जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे कि आगे कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में और उसके बाद हम लोग देखेंगे पठार। ठीक है, कल हम लोग देखा था कि कौन सा मरुस्थल कहाँ पे है। ठीक, तो उसको मैं फिर से बता देता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अर्जेंटीना यहाँ पे था अटाकामा का मरुस्थल, पेंटागोनिया का मरुस्थल। यूएसए में था मोजावे या एरिजोना का मरुस्थल। बोत्सवाना में कालाहारी का मरुस्थल। यहाँ 11 या 10 देश में आप कह सकते हैं। यहाँ पे सहारा का मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा और गर्म। अटाकामा का मरुस्थल दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। ठीक, यहाँ पे अरब मरुस्थल, फिर यहाँ पे हम लोग का थार का मरुस्थल था, सबसे ज़्यादा आबादी वाला मरुस्थल। ठीक है, दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल। श्रीलंका में था एक पटाना का मरुस्थल। ठीक है, एक यहाँ पे था चीन मंगोलिया के बीच में हुआ था गोबी का मरुस्थल। ठीक, शीत मरुस्थल था। उसके नीचे आएंगे चाइना में एक तकला मकान मरुस्थल कहाँ है? चाइना में। ठीक है, अब यहाँ पे सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलिया में कौन से 3 होते? सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया। ठीक है, 3 थे वहाँ पे। ठीक, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ प्रोटोकॉल्स। ठीक है, प्रोटोकॉल्स में था एक कनाडा में एक जगह मॉन्ट्रियल, यहाँ पे देखेंगे कहीं तो मॉन्ट्रियल कनाडा में। ठीक, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, कौन सा हुआ? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यहाँ पे मॉन्ट्रियल एक जगह है, वहाँ पे एक प्रोटोकॉल हुआ। किसके लिए? ओजोन संरक्षण के लिए। ठीक है, ओजोन संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल किया गया जहाँ पे मॉन्ट्रियल में, इस वजह से उसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा गया। ठीक है, ये हुआ था 16 सितंबर 1987। इसी वजह से 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक, कहाँ पे हुआ था? तो यहाँ पे टू सेव ओजोन लेयर इन समताप मंडल। ठीक है, ये हो गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। एक यहाँ पे देखे जाएंगे रियो है। ठीक, रियो डी जेनेरियो जिसे कहते हैं शॉर्टकट में रियो। कहाँ है? ब्राज़ील में। ठीक, ब्राज़ील में है। ठीक, तो रियो डी जेनेरियो में एक हुआ था रियो प्रोटोकॉल। इसे कहते हैं पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, रियो पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, इसे पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। यहाँ पे पृथ्वी को बचाने की बात की गई थी और एजेंडा 21 को पारित किया गया था। ठीक है, ये कब हुआ था? तो 1992 में। ठीक है, कब हुआ था? तो ये हुआ था 1992 में। ठीक है, रियो प्रोटोकॉल 1992, पृथ्वी सम्मेलन एजेंडा 21 पृथ्वी को बचाने के लिए किया गया था। ठीक है, सेव टू अर्थ। किसको बचाने के लिए? सेव टू अर्थ के लिए। ठीक, अब यहाँ पे था केनिया एक देश है। ठीक है, यहाँ पे केनिया, उसकी राजधानी है नैरोबी। ठीक, केनिया की राजधानी नैरोबी। नैरोबी में ये प्रोटोकॉल हुआ था किसके लिए? इन्वायरमेंट के लिए। फॉर इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हम लोग को, टू सेव इन्वायरमेंट, के लिए हुआ था नैरोबी प्रोटोकॉल। ठीक है, नैरोबी प्रोटोकॉल हुआ था। ठीक है, 1982 में। कब हुआ था? 1982 में। नैरोबी प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1982 में, टू सेव द इन्वायरमेंट। ठीक है, राजधानी कहाँ? केनिया की राजधानी नैरोबी में। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि जापान देश है। ठीक है, जापान की राजधानी क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में। ठीक, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में। टू रिड्यूस CO2, ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने के लिए। ठीक है, टू रिड्यूस CO2 इन इन्वायरमेंट, ग्रीन हाउस प्रभाव से को थोड़ा कम करने के लिए। ठीक है, इमिशन ऑफ CO2 को रिड्यूस करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल। कब हुआ था? 1997 में। ठीक, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ? 1987 में। नैरोबी
82 में। रियो कब हुआ? 1992 में, ठीक है। एजेंडा 21 पृथ्वी सम्मेलन इसी में हुआ था, टू सेव द अर्थ, टू सेव द इन्वायरमेंट, टू सेव ओजोन लेयर एंड रिड्यूस टू CO2 इन्वायरमेंट, ठीक, फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कुछ पठार के बारे में, ठीक। पठार देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं UNO, ठीक है। एक UNO के बारे में है, ठीक। UNO आप लोगों ने सुना होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ। UNO कब बना? 24 अक्टूबर 1945 को बना, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क। कहाँ पे? अमेरिका, ठीक है। न्यूयॉर्क अमेरिका में, ठीक। फिलहाल में कंट्रीज़ कितने हैं इसमें? 193, ठीक। सबसे नया देश कौन सा इससे जुड़ा, जो 192 के बाद 193वां देश कौन सा था? तो दक्षिण सूडान, साउथ सूडान, ठीक है। पहले सूडान एक ही देश था, जिसमें एक सूडान और दक्षिणी सूडान, सूडान टूट गया गृह युद्ध के कारण, ठीक है। तो सूडान हो गया, ठीक। फिर उसके बाद आता है हम लोग का इसमें कुल मिला जुला के फिक्स मेंबर कितने हैं? 5। फिक्स मेंबर कितने हैं? 5। अनफिक्स मतलब अनस्टेबल, स्टेबल है ये। और फिर उसके बाद अनस्टेबल मेंबर कितने हैं? 10, ठीक है। अनस्टेबल मेंबर कितने हैं? 10, ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं इसमें कौन कौन से पेपर लैंग्वेज, मतलब आधिकारिक भाषा जो मतलब पेपर वर्क होता है किसमें, किन 2 भाषाओं में? 2 भाषाओं में होता है पेपर वर्क। पेपर वर्क 2 भाषाओं में होता है, कौन कौन सा? फ्रेंच एंड इंग्लिश, फ्रेंच और इंग्लिश। अब ऐसे देखेंगे यूएनओ की आधिकारिक भाषा क्या? 6 है, ठीक। 6 कौन कौन से है? ब्रिटेन एक तो है, जो द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत ही मजबूत पावरफुल सिद्ध हुए थे, उन्हीं को रखा गया इसमें, ठीक है। पहले तो ये अमेरिका था, अमेरिका और ब्रिटेन का दोनों का इंग्लिश है। वैसे यूरोप में तो पूरा इंग्लिश चलता है, यहाँ पे फ्रांस में फ्रेंच चलता है, ठीक। तो पहले इंग्लिश हो गया, यहीं से देख लेते हैं यूरोप से, ठीक। ब्रिटेन में इंग्लिश चल गया, ठीक। फ्रांस में क्या चल गया? फ्रेंच। स्पेन में स्पेनिश। 3 हो जाता है, यहाँ हो गया इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, ठीक है। इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, ठीक। 3 भाषा तो ये हो गई। 6 भाषाएँ चलती हैं, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, ठीक। इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, ठीक। 3 ठो और। एक यहाँ पे अरब प्रायद्वीप है, तो अरब में जितने अरब कंट्रीज़ जितने भी हैं यहाँ पे मिडिल ईस्ट में यहाँ पे, ठीक, तो उनके लिए रखा गया है अरबी, ठीक है, जिसको अरबी बोलते हैं, ठीक। अरबी हो गया। फिर इसके बाद ये रसिया बहुत बड़ा देश है, तो रसिया को भी रखना ही पड़ेगा। तो रसिया और एक चाइना, पावरफुल कंट्रीज है दोनों, तो रसिया और चाइना। इंडिया, हिंदी उसमें नहीं है, ठीक। रसिया हो गया, चाइना मतलब चाइनीज़ है, चाइनीज़ और रसियन, ठीक है। तो यहाँ की भाषाएं यहाँ पे अलाउ हैं, ठीक। कौन कौन सी? इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, रशियंस एंड चाइनीज़, ठीक। तो ये था यूएनओ के बारे में, ठीक। कब बना? 24 अक्टूबर 1945 को न्यूयॉर्क में। कंट्री 123, दक्षिण सूडान नया कंट्री, फिक्स 5, अनस्टेबल 10। उसके बाद पेपर वर्क 2 में होता है, फ्रेंच एंड इंग्लिश, ठीक। इसमें है ऐसे आधिकारिक पेपर वर्क 2 भाषाओं में, आधिकारिक भाषा 6 हो गई। कौन कौन सी? इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश। उसके बाद आ जाता है अरबी, रसियन और चाइनीज़, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का। अब देखते हैं हम लोग पठार के बारे में, ठीक है। कौन कौन से पठार कहाँ पे है थोड़ा सा, ठीक। 1000 मीटर से कम ऊंचा पहाड़ जैसे यहाँ तक चला गया तो इसको हिल कहते हैं, पहाड़ी, ठीक। पहाड़ बोलते हैं उसको, ठीक। अगर 1 मीटर से ऊंचा हो गया और ऐसे चोटी निकली हुई है तो उसको पीक कहते हैं, ठीक। पर्वत, इसको पहाड़ कह देंगे, इसको पर्वत, ठीक। अगर पीक निकली है तो पर्वत। अगर 1000 मीटर से ऊंचा है और पीक निकली है तो उसको कहते हैं पर्वत या चोटी, ठीक। पर्वत चोटी कहते हैं, ठीक। और उसके बाद अगर 1000 मीटर से ऊंचा है और ऐसे समतल है, ठीक, समतल है, चोटी नहीं है, तो उसको पठार कहते हैं, ठीक। तो अब देखते हैं हम लोग। तो अब लोग देखते हैं पठार, ठीक। पहले आते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये लाइन आपको तो पता ही होगी। यहाँ से कनाडा है, ये अलास्का है, ये USA, मैक्सिको है, फिर उसके पनामा होगा, कोस्टारिका, ये सब देश यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक। तो हाँ, पहले कनाडा और USA में मिला के कोलंबिया का पठार है, ठीक।
कोलंबिया का पठार। तो ये कहाँ पे है, किन दो देशों में है, कनाडा प्लस यूएसए। ठीक, वे कहता है कोलोराडो का पठार, कोलोराडो का पठार। कोलोराडो का पठार केवल यूएसए में है। ठीक, अभी कहता है चियापास का पठार, चियापास का पठार कहाँ है, केवल मैक्सिको में। ठीक, मैक्सिको में है चियापास का पठार, मैक्सिको यहाँ पे, मैक्सिको में चियापास का पठार। यूएसए में केवल कोलोराडो का पठार। ठीक, और उसके बाद यूएसए और कनाडा में मिला के है कोलंबिया का पठार। ठीक, यहाँ पे पठार हो गया। ठीक, यहाँ पे कोई पठार नहीं है, यहाँ पे कोई पठार नहीं। एक आता है हम लोग का स्पेन में। ठीक, पुर्तगाल और स्पेन, स्पेन में आता है हम लोग का मेसेटा का पठार। कौन सा, मेसेटा का पठार। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मेसेटा का पठार। ये हो गया मेसेटा का पठार। ठीक, ये देखिए तुर्की है हम लोग का। ठीक है, इसका थोड़ा मैं नक्शा ठीक करना चाहता हूँ, तो अच्छे से समझ में आया कि हाँ ये तुर्की है। ठीक, ये ऐसा। ठीक, अब ये देखिए तुर्की है। ठीक, यहाँ पे थोड़ा थरेस आ जाता है, ये कटा हुआ है। ठीक, उसको कहते हैं बॉस्फोरस जल संधि। ठीक, यहाँ पे क्या है, बॉस्फोरस जल संधि। तो इधर आ जाता है थरेस, इधर आ जाता है अंतोलिया। अंतोलिया का पठार इसे तुर्की को बोलते हैं। ठीक, इसका नाम तुर्की हो गया। ठीक, यहाँ पे है अंतोलिया का पठार, तुर्की को ही अंतोलिया बोलते हैं, पहले बोलते थे अंतोलिया का पठार। ठीक, अंतोलिया का पठार कहाँ पे है, तुर्की में। ठीक, अंतोलिया, मेसेटा, मेसेटा का पठार कहाँ है, स्पेन में। मेसेटा का पठार कहाँ है, स्पेन। अंतोलिया का पठार कहाँ है, तुर्की में। कहाँ, टर्की में। ठीक, तो ये पठार हो गया हम लोगों का। फिर आता है हम लोग का पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक पठार है, कौन सा पठार देखते हैं, पाकिस्तान में एक पठार है पोटवार का पठार, पोटवार का पठार। ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में। इंडिया में ये पूरा हम लोग का पेनिनसुला वाला भाग, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार लगभग 16 करोड़ साल पुराना है। ठीक, दक्कन का पठार। इससे नया तो हम लोग का हिमालय हो जाता है। ठीक, ये बहुत पुराना है। ठीक, तो यहाँ पे हो गया दक्कन का पठार। जैसे ही आप देखेंगे लद्दाख के ऊपर, मतलब चाइना वाले पार्ट में, वहाँ मिलता है आपको पामीर का पठार। ठीक, इसमें जगह नहीं बचा है तो इधर लिख देता हूँ नीचे, पामीर का पठार लगभग 5000 मीटर, मतलब 5 किलोमीटर से भी ऊंचा है। इसे दुनिया का छत कहते हैं। ठीक, इसे दुनिया का छत कहते हैं। सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, पामीर का पठार। पामीर नॉट भी इसे बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इधर से हिंदुकुश मिलता है, उधर कुल्लू मनाली तीयन, इधर से हिमालय, और तीनों मिलकर गांठ बना के बहुत ऊंचा हो जाता है पठार, जिसकी वजह से समतल दिखने लगता है। ठीक, तो उसको बोलते हैं पामीर का पठार। ये 5000 मीटर से ऊँचा है, अन्यथा अर्थात 5 किलोमीटर से भी ऊँचा है। इसे दुनिया का छत भी कहते हैं। ठीक, इसे दुनिया का छत कहते हैं। लेकिन एरिया वाइज देखेंगे तो उसी के जस्ट बगल में है जो तिब्बत। तिब्बत जो है 1955 में जिसने हथिया लिया था, किसको, किसने, चाइना ने, तो उसमें है तिब्बत का पठार। पूरा पठार ही है वो तिब्बत में, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे नहीं रहते हैं। ठीक, तिब्बत का पठार। ठीक, सबसे बड़ा है ये, एरिया वाइज में देखा जाता है सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा। ऊंचा और बड़ा में अंतर होता है। बड़ा इन द सेंस एरिया वाइज में बोला जाता है। ठीक, ऊंचा मतलब हाइट में बोला जाता है। ठीक, ऊंचा के लिए। ठीक, दुनिया का सबसे ऊंचा है ये पामीर का पठार। ठीक, 5000 मीटर से भी ऊंचा। ठीक, इसे दुनिया का छत भी कहते हैं। तिब्बत का पठार कौन सा है, तिब्बत वाले एरिया में। एक आता है हम लोग का म्यांमार। म्यांमार में देखिए शान का पठार होगा। इसरावती और साल्विन नदी के बीच में एक है शान का पठार। ठीक है, इसरावती यहाँ पे है, इसे ये इसरावती या साल्विन हो गया, तो इसी के बीच में है शान का पठार। कौन है, शान का पठार। ठीक, इसरावती और साल्विन नदी के बीच में शान का पठार है। ठीक, तो ये हम लोग का पठार पूरा हो गया। ठीक, तो फिर से देख लेते हैं हम लोग पठार कौन कौन सा है। कोलंबिया का पठार कहाँ पे है, यूएसए और कनाडा में दोनों में फैला हुआ है। ठीक, कोलोराडो का पठार कहाँ पे है, कोलोराडो का पठार केवल यूएसए में है, और चियापास का पठार केवल मैक्सिको में है। ठीक, अब उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ मेसेटा का पठार। मेसेटा का पठार स्पेन में है। ठीक,
स्पेन में मेसेटा का पठार है। तुर्की में अंतुलिया, तुर्की इसका नाम हो गया। अंतुलिया का पठार कहाँ है? तुर्की में, ठीक। एशिया माइनर भी इसी को कहते हैं, ठीक। अब आते हैं हम लोग पाकिस्तान में, ठीक। पाकिस्तान में है पोटवार का पठार। पाकिस्तान में कौन सा पठार है? पोटवार का पठार। भारत में दक्कन का पठार, ठीक है। फिर उसके ऊपर भारत के देखेंगे, चाइना में दो तीन आ जाते हैं। कौन कौन से? तिब्बत का पठार, हाँ 2 आ जाते हैं, तिब्बत का पठार और पामीर का पठार, ठीक है। जो सबसे ऊंचा है तिब्बत का पामीर का पठार, 5 किलोमीटर से भी ऊंचा है, उसे दुनिया का छत भी कहते हैं। और जो सबसे बड़ा है वो तिब्बत का पठार है, ठीक। कौन सा है? वो तिब्बत का पठार है, ठीक। उसके बाद आता है एक म्यांमार में। म्यांमार में कौन सा है? शान का पठार, ठीक। शान का पठार। तो इतना ये हो गया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।